नर्मदा मैया की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम अख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुं माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम कुंदेन्दुधर गौरी सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदं कारुणिककलनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन दृगदोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन करनौ रामचरित भवमोचन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। खुद ही अगर हम नहीं अपनाएंगे, उन पर नहीं चलेंगे, तो हमें अपने बच्चों से भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम ना करें, हम ना अपनाएं और हम अपने बच्चों से कहें कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो वो कहेंगे माँ आप तो स्वयं नहीं करती हैं सब। तो कहने से नहीं होता है, संस्कार बच्चों में कहने से नहीं आते हैं, आपको करके दिखाना पड़ेंगे। जब आप करेंगे, आप आज एक छोटा सा बच्चा है 2-2.5 साल का, आप उसको लेके जाते हैं और अपने माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनके नित्य अगर आप सुबह आके पैर पड़ते हैं और वो बच्चा देखता है, 15 दिन तक अगर आप नित्य पैर पड़ेंगे, छुएंगे जाके, और अगर 16वें दिन किसी कारणवश आप अस्वस्थ हैं या आप जल्दबाजी में हैं, तो 16वें दिन बच्चा आपका हाथ पकड़ के स्वयं लेके जाएगा वहाँ कि पापा आज आप दादा दादी के पैर छूना भूल गए। तो जो बच्चा जब आप कर रहे हैं वो देख रहा है, और जब यही चीजें देखते देखते वो जवान होगा, तब फिर वह भी आपके अपनी पत्नी के साथ पैर छुएगा। हम स्वयं नहीं करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी जो बहू है, हमारे लड़के हैं, वो हमारे पैर छुएं, हमारा आदर करें। पर हमें बचपन से अपने बच्चों के सामने दिखाना है संस्कारों को कि देखो हमने कैसे किया है, तो फिर उनसे कहने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं करेंगे। और हम साधारण नहीं हैं, हम शक्ति हैं। ये पूरी सृष्टि, हम मात्र शक्ति कहे जाते हैं, और पूरी सृष्टि है जो, वो शक्ति पे ही टिकी है। सृष्टि का जो आधार है वो शक्ति है। अगर किसी व्यक्ति को व्यक्ति को विद्या अर्जन करना है तो वो सरस्वती की आराधना करता है। किसी को अगर लक्ष्मी की आवश्यकता है, धन चाहिए है, तो लक्ष्मी की आराधना करता है। और किसी को अगर बल चाहिए, शक्ति चाहिए है, तो वह माँ दुर्गा की उपासना करता है। बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि जब दैत्यों को संहार करना है तो माँ दुर्गा की शरण में गए हैं शक्ति प्राप्त करने के लिए। माँ ने शक्ति दी है। जो शक्ति का निर्माण, सृजन उनमें है, वो भी हमारी ही तरह है। हम भी महिला हैं, वो भी स्त्री हैं, वो भी। आज जो सीता जी हैं, सीता जी कौन है? सीता जी शक्ति है। जब हम बालकांड में वंदना करते हैं तो यही कहते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। जो सृष्टि का उद्भव करती हैं, पालन करती हैं, वो कौन है? कहा श्री सीता जी। और सीता जी शक्ति है, इसका क्या प्रमाण है? तो कहते हैं कि जब वो 5-6 वर्ष की थी, तब उन्होंने वो जो धनुष था, जो 10-10 हजार राजाओं से हिला नहीं है, उठाने और तोड़ने की तो बात छोड़िए, उस धनुष को बाएं हाथ से उठाकर और दाएं हाथ से नीचे की जो फूल निर्माल्य पड़ा था, उसको साफ करके उन्होंने वहां पे गोबर से लीप दिया।
जब ये समाचार जनक जी को प्राप्त हुआ कि आज मैंने कहा था सीता से कि तुम मंदिर की पूजा कर देना और वहीं पे धनुष रखा, सीता जी ने सोचा अरे यहाँ पर कितना फूल वूल गिर गए हैं, धूल हो गई है उसकी अगरबत्ती की, तो इसको मैं साफ कर दूँगा। वो किसी से उठता तो था नहीं। और सीता जी ने खेल खेल में बाएं हाथ से उठाया और दाहिने हाथ से उसको साफ कर दिया। और जब उनके पिता राजर्षि जनक को जब यह समाचार प्राप्त हुआ तो वह रह गए दंग कि सीता कोई साधारण नहीं है। सीता कौन है? कहा सीता शक्ति है। और शक्ति है तो शक्ति किसके हाथ में होना चाहिए? ईश्वर के हाथ में होना चाहिए। शक्ति सबके हाथ में नहीं जाना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति के हाथ में शक्ति जाएगी, वह उसका दुरुपयोग करेगा। और तब क्या हुआ, जैसे हमें कोई वस्तु प्राप्त होती है तो हम क्या करते हैं? अगर एक राजर्षि जनक की वृत्ति वाला व्यक्ति है तब तो वह अखबार में निकलवा देगा कि हमें यह अमुक वस्तु मिली है, लेकिन आप इसको आप ले जाइए तो फिर तो लाइन लग जाएगी लोगों की। अगर एक घड़ी प्राप्त हुई है, मोबाइल मिला है, तो वो व्यक्ति क्या करता है भला मानुस कि उसमें एक शर्त लगा देता है, कह देता है आप हमें ये मोबाइल प्राप्त हुआ है लेकिन आप प्रमाण देकर, या कोई घड़ी आप प्रमाण देकर इसको ले जाइए। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति को वस्तु मिल गई रावण की वृत्ति वाला, तो वो तो उस व्यक्ति को रख लेगा। भाई रावण को हम चोर ही कहते हैं ना, सीता जी को चुरा के ले गया था। चोर वृत्ति वाला व्यक्ति तो उसको दबा के रख लेगा वस्तु को। लेकिन जनक जी को जो वस्तु प्राप्त हुई, राजर्षि जनक को राजर्षि जनक विदेह कहलाते हैं। उनकी मानसिकता वाले व्यक्ति भी संसार में है। हमें भी आज कोई वस्तु गहना प्राप्त हुई तो हम कहते हैं हमें ये प्राप्त हुआ है, लेकिन आप प्रमाण देखें। और राजा जनक ने प्रमाण क्या रखा? प्रमाण ये रखा कि जिस बाएं हाथ से श्री सीता जी ने धनुष को उठाया है और जिसको कोई नहीं उठा सकता, तो प्रमाण उन्होंने रखा कि इस धनुष को जो उठाएगा वो तोड़ देगा, उसको मैं सीता समर्पित कर दूंगी। ये शक्ति उसको समर्पित। और राजा ऋषि जान चुके थे कि ये जो धनुष उठा के तोड़ेगा वह ईश्वर ही होगा। और शक्ति किसके हाथ में जाना चाहिए? ईश्वर के। लेकिन रावण का सोचना क्या है कि राम ईश्वर नहीं है, जिसके पास शक्ति है वो ईश्वर है। और इसलिए उसने श्री सीता जी का हरण किया। वो कहते हैं ना हम शक्तिशाली विश्व के, तो वो शक्ति सही हाथों में नहीं, गलत हाथों में है। वो आज भी शक्ति गलत हाथों में, कि आज पूरा विश्व बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। कब इसका विनाश कर दे वो बुरे लोग, दुष्ट लोग, जिनकी सोच ये है कि हमारे हाथ में परमाणु बम है। तो रावण क्या सोचता है कि शक्ति मेरे पास है तो मैं ईश्वर हूँ, मैं पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में मैं राज्य करूँगा। और वह सीता जी का हरण करके इसलिए ले जाता है। जिस समय अंगद जी भी जाते हैं दरबार में, और अंगद जी से रावण कहता है कि तुम्हारी सेना में कोई नहीं है मुझसे युद्ध करने लायक, जो मुझसे युद्ध कर सके, कोई बलवान नहीं। और अंगद जी कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम है। तब रावण अंगद को यही जवाब देता है कि तब प्रभु नारी विरह बलहीन। अरे तुम्हारा जो स्वामी है, जिसको तुम कहते हो ईश्वर है, वह तो निर्बल है। क्यों? क्योंकि जो उसकी स्त्री है, जो शक्ति है, वो मेरे पास है। तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अपनी नारी के विरह में वह बलहीन हो गया है। जो सबसे बड़ी उसकी शक्ति थी वह मैं लेके आ गया हूँ अपने पास। प्रसंग बहुत है, बहुत लंबा है, मैंने थोड़े में आप लोगों को बताया कि हम कौन हैं। हम शक्ति हैं। हम अपनी शक्ति को निर्माण कार्यों में लगाएं। हम ऐसे संस्कार अपने अंदर विकसित करें कि उनसे हम अपने समाज को भी दिशा दें, परिवार को दिशा दें, समाज को, देश को, और हम अपने बच्चों को वो संस्कार दें। क्योंकि संस्कारों की अपेक्षा जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इन चारों में संस्कारों की अपेक्षा किससे की जाती है? ब्राह्मण से। 3 जो वर्ण हैं उनसे संस्कारों की अपेक्षा नहीं की जाती। हमें उनकी बराबरी नहीं करना है। अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनसे अपेक्षा की ही नहीं है शास्त्रों में।
वेदों ने अपेक्षा ब्राह्मणों से की है, संस्कार ब्राह्मणों से जुड़े हुए हैं। जब हम संस्कारों को अपनाएंगे, वेद पाठों का अध्ययन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, रामायण गीता का पाठ बताएंगे, सिखाएंगे, तो हमारे बच्चे भी उन संस्कारों को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से जिसने ईश्वर का सहारा लिया है, उस शक्ति का सहारा लिया है, राम है जो या सीता है, वो एक ही है, अलग नहीं है। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद और जनै परम प्रिय खिन्न। तो हम सीता सीता भी अगर रट रहे हैं, हेलो एक मिनट नहीं आपने, तो निश्चित तौर से हमें उसकी मदद मिलती है और हम सामर्थ्यवान होते हैं। चाहे हम सीता कहें, चाहे हम राम कहें, दोनों एक ही है। बंदो सीता राम पद जनै परम प्रिय खिन्न, अर्गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद जनै परम प्रिय खिन्न। ऐसे श्री सीता जी राम जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र सरकार की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाईदास जी की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र सरकार की जय। आज ये रामेश्वरम पैलेस में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे सभी हम ब्राह्मण महिलाएं बहनें एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को आनंद ले रही हैं और मैं राम कथा कहती हूँ। मेरा नाम मंजूषा शुक्ला, मानस मंजरी, मेरे गुरुजी ने मानस मंजरी मुझे नाम दिया है। और ये महिलाओं का जो इकट्ठा होना है, ये महिला शक्ति का प्रतीक है। शक्ति ही सर्वोपरि है, सबको शक्ति चाहिए। ये सृष्टि ही का जो टिकी है, जो आधार है, वह शक्ति है। शक्ति पर ही ये सृष्टि टिकी हुई है, मात्र शक्ति पर ही। अगर हमें किसी बालक को या किसी व्यक्ति को ज्ञान की आवश्यकता है तो वह माँ सरस्वती की आराधना करता है, और अगर किसी को धन की आवश्यकता है तो वह माँ लक्ष्मी की आराधना करता है, किसी को शक्ति चाहिए है तो वह माँ दुर्गा की उपासना करता है। तो ये शक्ति ही ये सृष्टि ही शक्ति पर टिकी हुई है, और ये शक्ति हम लोग मात्र शक्ति ही कहलाई जाती है कि ये महिलाओं के अंदर है। वो चाहें तो क्या नहीं कर सकती हैं, वो अपने संस्कारों से, अपने ज्ञान से और इस सृष्टि की रूपरेखा को भी बदलने में समर्थ हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र सरकार की जय। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद महिला आधारताल महिला प्रकोष्ठ द्वारा हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें हमारी माया इंदु तिवारी दीदी जो हैं वो मेन जी अतिथि हैं, और बाकियों का आप बताइए। हम बताइए ना, आप बताइए ना। आज ब्राह्मण महिला प्रकोष्ठ आधारताल महिला मंडल का जो ये प्रोग्राम किया गया, सभी सखियों ने मुझे भी आमंत्रित किया और मैं आई। सूर्य उत्तरायण का पर्व है ये। मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण होते हैं। इसमें नई फसलों का आना शुरू होता है, और भी ऐसे बहुत से उत्साहजनक कार्य होते हैं जिसमें सभी हम लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो उसी कार्यक्रम में एक हल्दी कुकू का कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि सभी महिलाएं खुश होती हैं, थोड़ा शीत कम होती है, और इसी बहाने महिलाओं का मिलने का एक कार्यक्रम बनाया गया। इसमें हल्दी कुकू में मुझे भी आमंत्रित किया गया, मैं भी सभी से मिली, और बस मैं भी सभी के कार्यक्रमों का सभी के साथ मिलने का आनंद उठा रही हूँ। जय सिया राम, जय परशुराम। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ द्वारा ये हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमने हमारी यहाँ सब सारी प्यारी प्यारी बहनें उपस्थिति हुई, और हम लोगों ने अखंड सौभाग्य का सबको आशीर्वाद लेते हुए सबको ये कार्य संपन्न किया गया है। हमारी सारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। धन्यवाद। पर आज अखिल भारतीय महिला प्रकोष्ठ आधारताल द्वारा रामेश्वरम पैलेस में हम सभी महिलाओं ने हल्दी कुमकुम का आयोजन किया है, जिसमें बहुत ही आनंद आया। बहुत अधिक संख्या में यहाँ ब्राह्मण महिलाएं एकत्रित हुई हैं, और सभी ने आनंद का भरपूर, सभी ने यहाँ पे प्रस्तुतियाँ दी हैं, डांस भी हुए हैं। मानस मंजरी द्वारा हम लोगों को बहुत अच्छी
प्रवचन दिए गए हैं। हाँ, नेक्स्ट और माया इंदु तिवारी जी, कविता रिछारिया जी, कंचन तिवारी हमारी विशिष्ट अतिथि रहे। और मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आकर कार्यक्रम को इतना अच्छा सफल बनाया। धन्यवाद सभी को। हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जो कि महिला प्रकोष्ठ के द्वारा एक छोटा सा कार्यक्रम आधारताल महिला टीम के द्वारा बनाने की कोशिश करी, जिसमें हमें सारी मातृशक्तियों का, हमारी सारी स्थानीय महिलाओं का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला। सभी ने बहुत अच्छा सहयोग करा, अपना अपना समय दिया और यहाँ पे समी आई और मेरी सारी पुरानी जितनी टीम थी जो काफ़ी समय से आ नहीं रही थी, आज इस परिषद में उन्होंने भी आके हमारा बहुत अच्छा हर्ष बढ़ाया और हमारा साथ दिया। मैं चाहती हूँ हमारी टीम ऐसे ही आगे और भी बहुत सारे काम करती रहे और हमारा साथ देते रहे। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। ब्राह्मण एकता अमर रहे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता महिला परिषद के द्वारा आज हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम, उद्देश्य हमारी सभी ब्राह्मण बहनों को और ब्राह्मण हमारे जितने जाति के लोग हैं आपस में सब लोगों को जोड़ना, क्योंकि सब एक तो हैं लेकिन आपस में मिल नहीं पाते हैं, है ना। कोई किसी दिशा में, कोई किसी दिशा में। हमारा उद्देश्य है कि सारे ब्राह्मण एक है, ऐसा नहीं कि कोई सनाट है, कोई स्वरूप आई। ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण एक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग ने ये कार्यक्रम किया है और सभी बहनों ने आगे से आगे बढ़कर योगदान दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया और आगे भी हम ऐसे ही सफल बनाते रहेंगे। धन्यवाद। जय परशुराम जी की। मास उत्तरायण पर्व पर आज महिला प्रकोष्ठ द्वारा एक प्रोग्राम किया गया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की महिलाएं हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे प्रोग्राम क्या था, कैसा था। आप थोड़ा सा हमें बताइए। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद आधारताल महिला प्रकोष्ठ द्वारा आज हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम किया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि सारी महिलाएं एक जगह पे एकत्रित हो जाएं और अपनी खुशी का पर्व एक साथ बांटें। कैसा महसूस हुआ प्रोग्राम में? आपने क्या मस्ती की, क्या किया? हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। छोटी सी एक कोशिश करी थी, पता नहीं था इतना अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा और इस सभी में सारी बहनों को मेरी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने साथ दिया। ये मीटिंग के दौरान हमने देखा बहुत कम महिलाएं रहती थी, आज बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा आप बताएं कि जी इस विषय में बाकी टाइम पे आप लोगों को पहुंच नहीं पाते हैं, तो आज पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? बस आज से एक नई शुरुआत की गई है और अब सभी ऐसे ही मिलजुल के काम करेंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल मनाएंगे। महिला सशक्तिकरण का यह प्रतीक है। हम सभी महिलाएं यहाँ पर सम्मिलित होकर आनंद के साथ साथ गौरवमयी और अनुभव यहाँ का बहुत अच्छा रहा। हमेशा हम इसी तरह एकजुट होकर समाज के लिए एकजुटता का प्रयास करेंगे और शक्ति का प्रतीक बनेंगे। हमेशा इसी तरह ब्राह्मणों के लिए आगे भी अच्छे ऐसे ही प्रोग्राम होते रहें। जो कहते हैं कि ब्राह्मण एक नहीं है, वो सब एक हो। इस मंच ने बता दिया कि हम सब एक ही हैं। धन्यवाद। जय परशुराम। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि इस बार क्यों इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि हमारी जो कार्यकर्ताएं हैं, जैसे हमारे यहाँ घर के पास में रहती है रीना दीक्षित जी, इन्होंने हमें पर्सनली मैसेज किया और लास्ट में ये लिखा ज़रूर आना। तो वो जो लाइन थी ना, उसके कारण हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में एकत्रित हुए। जबलपुर से पुष्पेंद्र कुमार, TNC समाचार।